बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 8 तक कंप्लीट करेंगे। 5.2 में अलजब्रिक फ्रैक्शंस हैं जिनके दरमियान में प्लस या माइनस है, यानी इनका हमने एलसीएम लेके इनको हमने हल करना है। अगर आप इसके पहले 4 पार्ट्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से आप देख सकते हैं। पार्ट नंबर 5 की रकम पे गौर करें बच्चों। जो पहली रकम है ये वाली, ये बिल्कुल सिंपल है, x+1, इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं ले सकते, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे 1/x+1। और ये जो दूसरी रकम है ये भी सिंपल है, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। और तीसरी रकम में जो बटे के ऊपर वाली रकम है इसको भी हम इसी तरह ही लिख लेंगे, जबकि बटे के नीचे वाली रकम ये थोड़ी बड़ी है और इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है इसके हमने फैक्टर बनाने होते हैं। तो 2 के फैक्टर हम बनाएंगे तो ये 1 2s are 2। अब ये जो इसके फैक्टर हैं इनको प्लस करें तो ये दरमियान में जो 3 है ये बन जाता है। तो ये हम दोनों फैक्टर इस 3 की जगह पे लगाएंगे। 3 के साथ प्लस है तो इन दोनों के साथ हमने प्लस लिख दिया, और साथ में ये जो x है ये भी दोनों के साथ लिख देंगे। इस तरह ये जो पहली टर्म है x² इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, जबकि ये जो 1x और ये 2x अब ये हमने लिख देने हैं ये 3x की जगह पे। प्लस का 1x लिख दिया और फिर प्लस का 2x, और फिर ये जो प्लस का 2 है ये हम लिख देंगे। इसके बाद ये जो पहली रकम इसी तरह ही हम लिख देंगे ये भी, और ये जो दूसरी रकम है इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे बटे की ऊपर वाली रकम इसी तरह लिख देंगे, और बटे के नीचे अब 4 रकमें हैं तो इसमें 2 रकमों में से कॉमन लेना है। तो पहली 2 में से x कॉमन है, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, और पहले हिस्से में यहाँ पे x रह जाएगा। यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब ये इनमें से यहाँ पे प्लस लिखा और 2 कॉमन है, पहले हिस्से में यहाँ पे x रह जाएगा, और प्लस के बाद ये 2 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब अगले स्टेप में हम पहली दोनों रकमों को इसी तरह ही लिख लेंगे। अभी इनको हम हल नहीं कर सकते, जबकि ये जो तीसरी रकम है इसमें ऊपर वाली रकम हम इसी तरह लिख देंगे, और जो बटे के नीचे इसमें देखिए ब्रैकेट वाली दोनों रकमें कॉमन हैं, एक जैसी हैं, इनको हम एक दफ़ा लिख देंगे यानी कॉमन ले लेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर रकमें हैं x और ये +2, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लाइन लगाएंगे, और अब यहाँ पे देखें x+1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 मरतबा है तो इसको हमने 1 मरतबा लिखना है। जो एक जैसी रकम एक से ज़्यादा मरतबा हो तो एलसीएम में 1 मरतबा लिखनी है। इसी तरह x+2 देखें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सेम है, इनको हमने एलसीएम में 1 दफ़ा लिखना है। अब हम ऊपर वाली रकमों को हल करेंगे। तो इसका तरीका मैंने बताया था कि ये जो बटे के नीचे वाली रकम है पहली रकम में और एलसीएम में जो एक जैसी रकमें हैं उनको आपने छोड़ देना है। छोड़ कैसे देना है कि ये असल में इस तरह होता है कि एलसीएम वाली जो रकम होती है इनको हमने यहाँ पे लिखना होता है, और जो ये वाली रकम है इसके साथ डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक जैसी रकम कट जाएगी और ये वाली रकम ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह ये एक जैसी रकम इसको आपने छोड़ देना है, और जो एक्स्ट्रा रकम होगी उसको आपने ऊपर ले जाना है, और यहाँ पे बटे के ऊपर जो भी लिखा होगा उसको आपने लिख देना है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। इसी तरह यहाँ पे अब देखिए दूसरी रकम में यहाँ पे बटे के नीचे x+2 है, ये वाली सेम है, इनको छोड़ दें, ये एक्स्ट्रा है x+1, इसको आप ऊपर लिख लें, और यहाँ पे बटे के ऊपर ये जो 2 है इसको अपने ब्रैकेट के बाहर लिख लेना है। आगे तीसरी रकम की तरफ आते हैं। इसमें x+1 x+2 दोनों रकमें सेम है, कोई एक्स्ट्रा रकम नहीं है, तो आपने ऊपर वाली यहाँ पे ये जो रकम है बस यही लिख देनी है 2x + 3,
और ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि इससे पहले माइनस है तो अगले स्टेप में इनकी साइनें चेंज हो जाएंगी। अब आगे हम ऊपर वाली रकमों को हल करते हैं। तो ये 1 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x+2, ये -2 है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस का 2 1 द 2 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, -2x -3 आ जाएगा। और बटे के नीचे वाली रकम आपने इसी तरह ही लिख देनी है, ये जो हमने एलसीएम लिया था। अब अगले स्टेप में हम ऊपर वाली रकमों को प्लस माइनस करेंगे। तो ये x वाली रकमें यहाँ पे ये -2x, ये -2x, -4x हो गया और ये x प्लस का है तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 3x रह जाएगा। अब जो कांस्टेंट्स हैं ये +2, ये -2, ये कैंसिल हो गए तो यहाँ पे ये वाला -3 रह जाएगा। और जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं इनको आपने इसी तरह ही लिख देना है यहाँ पे। अब बटे के ऊपर देखें कॉमन नज़र आ रहा है तो कॉमन आपने निकाल देना है। पहली रकम के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन निकालेंगे और साथ में ये 3 कॉमन है, इसको हम निकाल देंगे। अब ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। और बटे के नीचे वाली रकमों को हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इसमें ये x+1 बटे के ऊपर और नीचे दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह बटे के ऊपर सिर्फ -3 रह जाएगा और बटे के नीचे x+2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बटे के ऊपर 5 हम इसी तरह लिख लेंगे, लेकिन नीचे वाली रकम थोड़ी बड़ी है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो 6 है इसके हम फैक्टर लेंगे तो 1 6 are 6 और 2 6 द 6। अब ये 3 में से 2 माइनस करें तो दरमियान में जो 1 है ये आ जाता है। तो अब ये इसके साथ यहाँ पे प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लिख दें और छोटे के साथ डिफरेंट साइन लिख दें, दोनों के साथ x लगा दें। अब ये दोनों फैक्टर हमने दरमियान में लगाने हैं तो ये जो पहला x² है इसको इसी तरह लिख दें और दरमियान में यहाँ पे ये 3x और माइनस का 2x लिख दें, ये जो वाले फैक्टर हैं, और इसके बाद ये -6 लिख दें। इसी तरह दूसरी रकम में बटे के ऊपर 1 लिख दिया और बटे के नीचे इनकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये जो कांस्टेंट होता है और ये जो पहला इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 2s are 12। अब 12 के हमने फैक्टर लेने हैं यहाँ पे। तो ये जो तीसरा फैक्टर है 4 3s are 12, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये दरमियान में जो 7 है ये बन जाता है। अब इसके साथ माइनस है तो फिर दोनों के साथ माइनस आएगा क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो इसके साथ ये जो x है ये दोनों के साथ लिख देंगे। अब ये जो पहला है 2x² इसको इसी तरह लिख दें और इसके बाद ये जो माइनस का 3x लिखा, -4x पहले लिख लेते हैं और -3x और इसके बाद +6, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लेना आसान हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम ये जो नीचे वाली रकमें हैं 4 4 हैं तो इनमें से कॉमन ले लेंगे 2 रकमों में से। इनमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x रह जाएगा और +3 रह जाएगा। इसमें से x तो हमने कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों में से यहाँ पे माइनस लिखा और 2 का टेबल कॉमन है, ये हम लिख देंगे। तो पहले में यहाँ पे x और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 3s are 6 आ जाएगा माइनस। अगली रकम में हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 का टेबल कॉमन है और साथ में x कॉमन आ रहा है तो ये हम कॉमन ले लेंगे। पहले में यहाँ पे x रह जाएगा और -2 2s are 4, x कॉमन है इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे माइनस और इसमें से 3 का टेबल कॉमन है तो ये हम निकाल देंगे। पहले में यहाँ पे x रह जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में बटे के ऊपर वाली रकम इसी तरह लिखी और नीचे यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे x+3 को
और जो ब्रैकेट के बाहर है x और ये -2, इनको हम आगे लिख देंगे। इसके बाद अगली रकम में 1 लिखा बटे के ऊपर, और बटे के नीचे जो ब्रैकेट में x -2 सेम है, इनको हम कॉमन ले लेंगे। और जो ब्रैकेट के बाहर है ये 2x और यहाँ से ये -3, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। इसके बाद हमने एलसीएम लेना होता है, तो ये हम बड़ी लाइन लगाएंगे और इसमें देखें यहाँ पे x + 3 है, इसको भी हम लिख देंगे। इसके बाद x -2 है, तो यहाँ पे भी x -2 था कॉमन, तो ये भी सेम है दोनों, इनको एक मरतबा हम लिखेंगे और यहाँ पे माइनस। इसके बाद ये वाला जो 2x - 3 है ये डिफरेंट है, इसको भी लिख देना है। जो सेम हो उनको एक दफ़ा लिखना है और डिफरेंट सारे यहाँ पे जो टर्म्स होती हैं सारी लिखनी है। अब बटे के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे बटे के नीचे देखें और एलसीएम देखें, x + 3 सेम है, x - 2 सेम है, तो ये चीज़ डिफरेंट है, एक्स्ट्रा है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे 2x - 3 को। और यहाँ पे बटे के ऊपर जो 5 है ये लिख देंगे साथ में, और माइनस के बाद अगली रकम पे आ जाएं। x - 2 सेम है, 2x - 3 सेम है, इनको छोड़ दें। ये चीज़ एक्स्ट्रा है, डिफरेंट है, x + 3, इसको ऊपर ले जाएं। और इसके साथ ये जो बटे के ऊपर 1 है ये भी हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। अब अगले स्टेप में इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो बटे के ऊपर वाली रकमें हैं, तो ये 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 2 ज़ार 10x आ गया और -5 3 ज़ार 15 आ गया। माइनस के बाद ये जो 1 है ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -x आ गया और आगे -3 1 × 3 आ गया। बटे के नीचे वाली रकमें सारी इसी तरह भी लिख देनी है, इनको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना। और ये 2x - 3। बटे के ऊपर वाली रकमें, अब x वाली रकमें इनको हम अलहदा से माइनस कर देंगे। 10 में से ये 1x माइनस किया तो 9x रह जाएगा, और 15 और ये 3 दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि साइनें एक जैसी हैं, तो माइनस का 18 हो गया। और बटे के नीचे वाली रकमें सारी इसी तरह ही लिख दें, 2x - 3। अब बटे के ऊपर कॉमन नज़र आ रहा है हमें, तो इसमें से 9 कॉमन निकाल दें। पहले में से यहाँ पे x रह जाएगा और 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा यहाँ पे। अब बटे के नीचे वाली रकमें इसी तरह लिखें। यहाँ पे एंड वाले स्टेप में कुछ रकमें कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पे आप देखें बटे के ऊपर और बटे के नीचे x - 2 सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह बटे के ऊपर 9 रह जाएगा और बटे के नीचे x + 3 और दूसरी ब्रैकेट में 2x - 3 आ जाएगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर 7 की तरफ आ जाएं। इसमें पहली रकम देखें बिल्कुल सिंपल सी है, इसको हम इसी तरह ही लिख लेंगे। दूसरी रकम भी बिल्कुल आसान सीधी सी है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। जो तीसरी रकम है इसमें बटे के ऊपर वाली रकम ऐसे ही लिखेंगे। नीचे वाली यहाँ पे देखें x का अलहदा स्क्वायर है, y का अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आएगा, इसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे ये जो x और y हैं इनको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पे या तो फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है किसी रकम की या फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड करना पड़ता है। इसके बाद अब हमने एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे देखें x + y ये दो जगहों पे सेम है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। और इसके बाद x - y भी दो रकमें सेम है बिल्कुल, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। अब हम बटे के ऊपर वाली रकमें लिखेंगे। तो ये पहली रकम में x + y ये एलसीएम के साथ सेम है इसके साथ, तो ये रकम एलसीएम में एक्स्ट्रा है x - y, इसको हम ऊपर ले जाएंगे। और यहाँ पे बटे के ऊपर 2x है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसके बाद माइनस दूसरी रकम की तरफ आते हैं। x - y सेम है एलसीएम में और ये बटे के नीचे, तो ये चीज़ x + y एक्स्ट्रा है, इसको हम आगे लिख देंगे ऊपर। और यहाँ पे जो बटे के ऊपर y है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे।
अब हम तीसरी रकम की तरफ आते हैं। इसमें बटे के नीचे देखें x प्लस वाई भी है, x माइनस वाई भी है, दोनों सेम है एलसीएम के साथ, और एलसीएम में कोई भी रकम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये जो बटे के ऊपर वाली रकम है 2y का स्क्वायर, इसको हम इसी तरह लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम बटे के ऊपर वाली रकमों को हल करेंगे। तो ये जो 2x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आएगा और माइनस 2x और ये y आ जाएगा। इसी तरह ये जो माइनस y है ये इन दोनों के साथ आ जाएगा, तो माइनस xy लिखा और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे y 2 मरतबा है, y का स्क्वायर आ गया, और ये माइनस 2y स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। बटे के नीचे वाली रकमें दोनों हम ऐसे ही लिख देंगे। अब जो बटे के ऊपर रकमें हैं इनको हमने प्लस या माइनस करना है जो एक जैसी होंगी। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर एक दफ़ा है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर। इसके बाद एक्स वाई वाली रकमें दो हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, माइनस 3xy आ जाएगा, और वाई स्क्वायर ये भी दो रकमें हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। इस तरह माइनस 3y स्क्वायर आ जाएगा, और बटे के नीचे ये x प्लस वाई और x माइनस वाई इसी तरह लिखेंगे। तो इसमें कोई रकम बटे के ऊपर भी कुछ कॉमन वगैरह नहीं निकलता, तो कोई रकम भी कैंसिल नहीं होती, तो यही इसका आंसर होगा। जी बच्चों, पार्ट नंबर 8 की तरफ आ जाएं। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट है। ये भी पार्ट नंबर 6 की तरह है। बटे के नीचे दोनों रकमें इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। बटे के ऊपर ये जो 7 है इसको हम इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे ये जो 6 है और ये 2 है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 12 है। अब 12 के फैक्टर हमने ढूंढने हैं, तो यहाँ पे देखें 3 4s are 12, और इनको माइनस करें तो ये दरमियान में जो 1 है ये आ जाता है, तो इसके साथ माइनस है, बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, यानी डिफरेंट साइन लगा दें क्योंकि इनको हम माइनस कर रहे हैं। दोनों के साथ हमने x लिखा, तो ये जो पहला है 2x स्क्वायर इसको इसी तरह लिख दें, और माइनस x की जगह पे ये दोनों फैक्टर लिख देने हैं, माइनस का 4x और प्लस 3x। इसके बाद ये माइनस 6 लिख दें, माइनस दूसरी रकम पे आ जाएं, बटे के ऊपर 8 हम इसी तरह लिख देंगे, और बटे के नीचे ये जो पहला 3 है और ये लास्ट वाला, इनको मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा। अब 12 के हमने फैक्टर ढूंढने हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि 2 6 और 12, इनको माइनस करें तो ये 4 आ जाता है। अब ये 4 के साथ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ डिफरेंट साइन लगाएं, यानी यहाँ पे जो भी साइन होती है वो आपने यहाँ में से बड़े नंबर के साथ लगानी होती है। इनके साथ x लिखा। अब ये दोनों फैक्टर हम अप्लाई कर देंगे ये 4x की जगह पे। पहला ये 3x स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे, इसके बाद माइनस 6x लिखा और ये प्लस का 2x लिखा, इसके बाद ये माइनस 4 लिख दिया। जब हमने ये दोनों फैक्टर लिखने हैं तो ये दरमियान वाली जो टर्म है इसको नहीं लिखना होता। अब अगले स्टेप में हम बटे के नीचे वाली रकमों में से कॉमन निकालेंगे। बटे के ऊपर 7 ऐसे ही लिख दिया। अब ये 4 रकमें हैं तो पहली 2 में से कॉमन निकालेंगे, इसमें 2 कॉमन है और x कॉमन है, इसको हम लिख देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस 2 2s are 4, x कॉमन है, इसको हम नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। अब इन दोनों में से यहाँ पे प्लस 3 का टेबल कॉमन है, ये हम लिख देंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा और इसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 हो जाएगा। तो अब अगली रकम की तरफ आ जाएं। इसमें भी बटे के नीचे 4 रकमें हैं तो पहली 2 में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से 3 का टेबल है और साथ में x कॉमन निकलता है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा और माइनस के बाद 3 2s are 6, ये x हमने कॉमन ले लिया है तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ये दोनों में से कॉमन लेने के लिए यहाँ पे पहले प्लस लिखेंगे और 2 का टेबल कॉमन निकाल लेंगे।
अब ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा और इसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 2s are 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम बटे के नीचे वाली रकमों में से मज़ीद कॉमन निकालेंगे। ये बटे के ऊपर 7 लिखा और बटे के नीचे देखिए ये दोनों ब्रैकेटें बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 आएगा और इसके बाद ये जो ब्रैकेट के बाहर हैं 2x और प्लस 3, इनको हम आगे इकट्ठा कर लेंगे। अगली रकम में बटे के ऊपर 8 लिख दिया और बटे के नीचे ये ब्रैकेटों में देखें x माइनस 2 बिल्कुल सेम है, इसको कॉमन निकाला और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x और ये प्लस 2, इनको हम आगे ब्रैकेट में इकट्ठा कर देंगे। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में ये वाला x माइनस 2 और ये x माइनस 2 बिल्कुल सेम है, इनको हम एक मरतबा लिखेंगे। इसके बाद ये 2x प्लस 3 है और ये 3x प्लस 2 है, दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही हमने लिख देने हैं। 2x प्लस 3 ये वाला लिखा और इसके बाद ये 3x प्लस 2 लिख देंगे। जितनी भी रकमें बटे के नीचे हों सारी हमने लिखनी है, छोड़नी कोई भी नहीं है, लेकिन जो एक जैसी हैं उनको एक मरतबा लिखना होता है। अब बटे के ऊपर हम यहाँ पे रकम लिखेंगे, तो पहली रकम में बटे के नीचे और एलसीएम, इनको हम देखेंगे x माइनस 2 सेम है, इसके बाद 2x प्लस 3 सेम है, इनको छोड़ दें तो क्या चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी, ये 3x प्लस 2, इसको हम बटे के ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे ये जो बटे के ऊपर 7 है इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसके बाद माइनस, यहाँ पे ये जो बटे के ऊपर 8 है इसको हमने लिख दिया और बटे के नीचे और एलसीएम इनको हम देखेंगे। x माइनस 2 सेम है, 3x प्लस 2 सेम है, इनको छोड़ दें। दरमियान में ये जो 2x प्लस 3 एक्स्ट्रा है इसको लिख देंगे बटे के ऊपर 8 के साथ ब्रैकेट में। अब अगले स्टेप में बटे के ऊपर वाली रकमों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो 7 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 3s are 21x प्लस 7 2s are 14। इसी तरह ये -8 है, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2s are 16x प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 8 3s are 24 आ जाएगा और जो बटे के नीचे रकमें हैं इनको आपने इसी तरह ही लिख देना है, इन तीनों रकमों को। अब इसमें जो बटे के ऊपर वाली रकमें हैं इनमें एक जैसी रकमों को हम प्लस माइनस कर लेंगे। ये 21x इसमें से 16x माइनस किया तो यहाँ पे 5x रह जाएगा और ये 24 इसमें से ये 14 माइनस किया तो यहाँ पे माइनस का 10 रह जाएगा। बटे के नीचे वाली रकमें हम इसी तरह लिख लेंगे। अब हम बटे के ऊपर वाली रकम में से कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से 5 कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट में यहाँ पे x रह जाएगा और आगे 5 2s are 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बटे के नीचे वाली रकमें इसी तरह लिख लें, x माइनस 2 और ये 2x प्लस 3 और इसके बाद 3x प्लस 2 आएगा। तो यहाँ पे अब देखें ये x माइनस 2 बटे के ऊपर बटे के नीचे ये बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह बटे के ऊपर 5 रह जाएगा और बटे के नीचे 2x प्लस 3 और इसके बाद ये 3x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। जी बच्चों, आज के लेक्चर में किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस लेक्चर को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।